क्वेश्चन नंबर 1 में ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर ए कितना दिन में, यहाँ पर ए कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है, यहाँ पर 15 दिन। बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है, यहाँ पर बी देखिए उसी कार्य को कितना, यहाँ पर 20 दिन में करता है, तो कितना यहाँ पर 20 दिन। तो यहाँ पर 15 और 20 का लघुत्तम लेंगे तो 15 और 20 का लघुत्तम कितना हो जाता है, यहाँ पर 60 हो गया। और 15 कान के यहाँ पर कितना पढ़ेंगे, 60 होगा। 15 कान को कितना पढ़ेंगे, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 चौका 60 यानी 4 हो जाएगा। और 20 कान को कितना पढ़ेंगे, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों, यहाँ पर क्या कहता है, दोनों मिल करके वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर दोनों मिलकर यानी ए और बी मिल करके उस दोनों का पूरे कार्य को करेगा। तो यहाँ पर टोटल कार्य है कितना, सो देखिए यहाँ पर टोटल कार्य है, यहाँ पर कितना है, 60 है। तो 60 कार्य को करेगा तो दोनों आदमी मिल करके, तो दोनों का कार्य करने की क्षमता कितना है। तो यहाँ पर दोनों का कार्य करने का क्षमता, ए का कार्य करने की क्षमता 4 और बी का कार्य करने की क्षमता 3 है। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 7 चौका, यहाँ पर 7 अट्ठे, यहाँ पर 7 अट्ठे कितना होता है, 56। और कितना बच गया, यहाँ पर 4 बच गया। बट्टे में क्या है, यहाँ पर 7 है। तो यानी 8/4/7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना दिन में पूरा कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 2 नंबर में ए और बी की मिल करके किसी कार्य को कितना दिन में, 6 दिन में करता है। और ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी यानी दोनों मिल करके उस कार्य को कितना दिन में करता है, 6 दिन में पूरा करता है। और यहाँ पर ए अकेले उस कार्य को कितना, यहाँ पर 10 दिन में करता है। तो यहाँ पर दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो दोनों का लघुत्तम यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 से 30 में भाग देंगे तो कितना होता है, हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 10 से 30 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें किससे, बी से कार्य कराना है। ए का कार्य करने की क्षमता कितना है, यहाँ पर 3 है। ए का कार्य करने की क्षमता कितना है, यहाँ पर 3 है। तो ए का कार्य करने की क्षमता यहाँ पर 3 है, तो 3 में कितने में 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का कार्य क्षमता, ए और बी का टोटल कार्य क्षमता कितना है, यहाँ पर 5 है। और तो इसी तरह से यहाँ पर ए की कार्य क्षमता यहाँ पर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, ए का 3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी के द्वारा हमें कार्य कराना है। बी के द्वारा टोटल कार्य है कितना, यहाँ पर देखिए टोटल कार्य है यहाँ पर 30 कार्य है। तो 30 कार्य को करने के लिए बी आएगा। तो बी का कार्य करने की क्षमता कितना है, यहाँ पर 2 है। बी का कार्य करने की क्षमता 2 है, तो 2 से इसमें भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर में देखिए 10 मजदूर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 दिन जो है ना, 10 आदमी जो है ना 6 दिन कार्य किया, लेकिन फिर जो है 5 मजदूर और काम छोड़कर चला गया। काम छोड़कर क्या हो गया, यहाँ पर छोड़ दिया। तो किधर, तो शेष यहाँ पर 5 छोड़ देगा, 5 ही आदमी शेष कार्य को करेगा। तो कितना दिन इसे कार्य करने में और लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 मजदूर किसी कार्य को कितना, 18 दिन में कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर जो है तो 6 दिन जो है ना 10 मजदूर मिलकर कार्य करेगा। कार्य स्टार्ट हुआ तो उस समय कितना आदमी था, यहाँ पर 10 आदमी था। तो 10 आदमी कितना दिन किया, तो 6 दिन किया। लेकिन वहाँ पर जो है ना 5 मजदूर काम छोड़कर चला गया। तो 5 में 10 में से 5 को घटा देंगे। तो 10 में से यहाँ पर 10 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। 5 मजदूर उस कार्य को कितना दिन में, शेष कार्य जो बच जाएगा वो कितना दिन में करेगा। तो उसको क्या मान लिए, यहाँ पे एक्स है, डी मान लिए, या डी मान लेते हैं, यानी तो एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 18 को, यहाँ पर 10 और 18 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 10 को और 60 को 6 को गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। और बराबर से सेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इधर कितना है, यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर 180 में से
60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इधर कितना 5 और x आएगा। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 चौका यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 दिन यानी 6 दिन, जो यहाँ पर 6 दिन कार्य करने के बाद 5 मजदूर को और कितना दिन लगेगा, यहाँ पर 24 दिन लगेगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी नंबर में दिया गया है, 24 दिन और लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 4 नंबर में देखिए, ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी उसी कार्य को जो है ना 45 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर के कार्य को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर ए किसी कार्य को कितना यहाँ पर 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को यहाँ पर जो है ना 45 दिन में कार्य करता है, तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों 30 और 45 का लघुत्तम यहाँ पर कितना लेते हैं, यहाँ पर 90 हो जाएगा। 90 हो गया। अब यहाँ पर जो है 30 से 90 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और 45 से 90 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों आदमी को मिला करके कार्य करना है, तो यानी ए और बी दोनों साथ में कार्य करेगा। तो यहाँ पर टोटल कार्य है कितना, यहाँ पर 90 कार्य है। 90 कार्य को करने के लिए दोनों आदमी अपने अपने क्षमता से कार्य करेगा। तो यहाँ पर दोनों का क्षमता, एक का क्षमता 3 है, दो को दूसरा का क्षमता कितना है 2 है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 क्षमता होगा। तो 90 में 5 से यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देने पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 में यहाँ इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 पंचन यही 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी की कार्य करने की क्षमता यहाँ पर दिया गया है 4:5, यानी ए और बी जो है यहाँ पर जो कार्य करेगा उसका कार्य करने की क्षमता कितना है 4:5 यहाँ पर 5 दिया गया है। ए अकेले, क्वेश्चन में यहाँ पर ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर 20 दिन में कार्य करता है। यहाँ पर ए अकेले जो इस कार्य को करेगा तो कितना है 20 दिन में कर देता है। और तो यहाँ पर टोटल कार्य करने की क्षमता कितना, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कार्य करने का निकालना है। तो यहाँ पर ए द्वारा किया गया कार्य कितना है 20 है, और ए किस क्षमता से कार्य करेगा, तो यहाँ पर 4 की क्षमता से 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना इसी 80 टोटल कार्य 80 को यहाँ पर बी अकेले वही कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो है बी के द्वारा कार्य को कराना है, तो यहाँ पर बी टोटल कार्य कितना है, यहाँ पर 80 कार्य है, और बी कार्य करने के लिए आएगा तो बी का कार्य करने की क्षमता यहाँ पर कितना है, तो 5 है, तो 5 से यहाँ पर भाग देंगे, तो 5 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग यहाँ पर 16 आ जाएगा, यानी 16 दिन में यह इस कार्य को पूरा कर देगा। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर में ए किसी कार्य को यहाँ पर 24 दिनों में और बी उसी कार्य को जो है ना 36 दिनों में पूरा करता है। 6 दिन साथ काम करते हैं फिर ए छोड़ देता है, तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में और कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले ए किसी कार्य को कितना यहाँ में कितना 24 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितना यहाँ पर 36 दिन में कार्य करता है। तो यहाँ पर 24 और 36 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 से 72 में भाग देंगे तो 24 दिया, यहाँ पर 72, 36 से 72 में भाग देंगे तो 36 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा। यहाँ पर अब ये देखिए, अब यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर दोनों आदमी मिलकर के 6 दिन कार्य किया, यानी ए और बी दोनों आदमी मिलकर के 6 दिन कार्य किया। तो यहाँ पर 6 और गुना में तो दोनों आदमी कार्य करेगा, तो दोनों आदमी 6 दिन जो कार्य किया है तो अपने अपने क्षमता से कार्य करेगा। तो ए के क्षमता है 3 और बी का क्षमता है 2 है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना 5 क्षमता से करेगा। तो यहाँ पर 6 दिन कार्य करने के बाद कितना कार्य हो गया, 6 पंचे यहाँ पर 30 कार्य हो गया। तो यहाँ पर 72 में से 30 को घटा देंगे तो कितना बच गया, यहाँ पर 42 कार्य बच गया है। और यहाँ पर जो है ना उसके बाद यहाँ पर ए कार्य छोड़ देता है, तो शेष यहाँ पर कार्य
कार्य को कौन करेगा, बी कार्य करेगा। तो बी इस 42 कार्य को करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर टोटल 42 कार्य है, यहाँ पर टोटल 42 कार्य है और इस कार्य को कौन करने के लिए आएगा, तो यहाँ पर बी आएगा कार्य करने। तो बी का कार्य क्षमता यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बी का कार्य क्षमता देखिए, यहाँ पर बी का कार्य क्षमता कितना है, तो 2 है। तो 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 दिन में शेष कार्य जो बच जाएगा उसको, उस कार्य को कितना दिन में, 21 दिन में पूरा करेगा। जो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया 21 दिन में शेष कार्य जो बच जाएगा उसको पूरा कर देगा बी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर में देखिए, 12 मजदूर किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। 5 दिन काम करने के बाद 3 और मजदूर उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो पूरा कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए 12 मजदूर किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 दिन काम करने के बाद, तो यहाँ पर 5 दिन काम करता है, यानी 12 मजदूर 5 दिन काम करता है साथ में, और लेकिन यहाँ पर जो है 5 दिन के बाद जो है ना 3 और मजदूर उसके साथ जुड़ जाता है। 12 मजदूर पहले था और 3 मजदूर और बाद में आ गया, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15 मजदूर अब कार्य करेगा। तो वह 15 मजदूर कार्य कितने दिन में शेष कार्य को करेगा, तो उसको x मान लिए। अब 15 को और 12 को यहाँ पर 25 और 12 को यहाँ पर गुना करेंगे, तो 25 और 12 को यहाँ पर गुना करने पर कितना हो जाता है, यहाँ पर 25 और 12 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना 12 को 5 से गुना करेंगे तो कितना 60 हो जाएगा। इधर कितना है 15 और x हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 15x हो जाएगा। अब यहाँ पर 300 में से 6 से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 240 हो जाएगा और यहाँ पर इधर कितना है 15 और x हो जाएगा। अब यहाँ पर 15x हो गया। अब 15 से यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 15 से काटते हैं तो यहाँ पर 5 से, यानी पहले 3 से काटते हैं, 3 पंचे 15 और 3 अट्ठे 24, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 यानी 16 85, यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 16 दिन करेगा। शेष कार्य जो बच जाएगा 5 दिन करने के बाद जो है ना 16x का मान आ गया। तो यहाँ पर कहता है पूरा कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर पूरा कार्य को करने में देखिए, पूरा कार्य को करने पहले यहाँ पर 5 दिन कार्य करता है तो 5 दिन ये हो गया, और प्लस में यहाँ पर शेष कार्य जो को यहाँ पर कितना दिन में किया है, तो यहाँ पर देखिए 1 12 16 दिन में करता है। यहाँ पर 16 दिन को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 21 दिन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर में देखिए, ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, यहाँ पर 40 दिन में कार्य करता है। यहाँ पर बी उसी कार्य को यहाँ पर कितना दिन में कार्य करता है, यहाँ पर 60 दिन में कार्य करता है। और सी अकेले उस कार्य को, फिर यहाँ पर सी भी जो है ना उस कार्य को 40 दिन में यहाँ पर पूरा करता है। तो तीनों का यहाँ पर लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 60 और 40 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 40 से यहाँ पर 60 120 में भाग देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 60 से यहाँ पर 120 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह 40 से फिर 120 में यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों आदमी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में कार्य करेगा, तो यहाँ पर ए भी हो गया, ए बी और सी, यहाँ पर तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर टोटल कार्य है कितना, 120 कार्य है। 120 कार्य को कौन करेगा, तीनों मिल करके करेंगे। ए और बी सी तीनों मिलकर कार्य करेगा, तो अपने अपने क्षमता से यहाँ पर कार्य करेगा। ए की क्षमता यहाँ पर 3 है, बी का क्षमता यहाँ पर 2 है, और 3 है, सी का क्षमता भी 3 है। तो 3 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8 हो जाएगा। 8 क्षमता से यहाँ पर करेगा, तो यानी 8 से भाग देंगे। अब यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 तिया यहाँ पर 12 30 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 15 हो गया। यानी ए बी सी मिल करके इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। अब 15 दिन जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 9 नंबर में देखिए, ए किसी कार्य को यहाँ पर ए किसी कार्य
को यहाँ पर कितना दिन में, 16 दिन में कार्य करता है। ए किसी कार्य को कितना दिन में, यहाँ पर 16 दिन में करेगा और बी 24 दिन में पूरा करता है। बी जो है ना कितना दिन में कार्य करता है, यहाँ पर 24 दिन में करता है। तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 और 24 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाता है। 16 और 24 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16-24 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 16 से 48 में भाग देंगे तो यहाँ पर 16 से 48 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 24 से 48 में भाग देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो दोनों आदमी जो है ना 4 दिन साथ में काम किया था। दोनों आदमी जो है ना 4 दिन साथ में किया था। दोनों आदमी का कार्य क्षमता कितना है, यहाँ पे ए का कार्य क्षमता यहाँ पर 3 है, बी का कार्य क्षमता 2 है। तो 3, 2, 5 क्षमता से यहाँ पर 4 दिन काम करेगा तो कितना दिन का कितना काम हो जाएगा, यहाँ पर 20 कार्य हो जाएगा। इसमें से यहाँ पर 20 कार्य को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना कार्य अब बचेगा, यहाँ पर 28 कार्य बच जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगला कहता है बी जो है ना फिर जो है ना यहाँ पर 4 दिन कार्य करने के बाद जो है ना 7 काम किया, फिर जो है ना बी जो है अकेले 6 दिन कार्य किया। बी जो है ना अकेले 6 दिन कार्य किया तो यहाँ पर 6 दिन कार्य किया बी अकेले और बी का कार्य करने की क्षमता यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 6 दूना 12 कार्य यहाँ पर बी कर दिया। तो यहाँ पर 28 कार्य में से 12 कार्य को बी कर देगा तो इसे भी घटा देंगे तो कितना यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर 16 कार्य बच गया। अब शेष कार्य यहाँ पर बच गया कितना, 16 कार्य बचे। यहाँ पर अब क्वेश्चन में कहता है कार्य का कितना भाग अभी शेष है, कार्य का कितना भाग शेष है। तो यहाँ पर शेष का कार्य कितना है, यहाँ पर 16 कार्य शेष है। कितना में, तो यहाँ पर 48 कार्य में। तो यहाँ पर 48 से भाग देंगे, यहाँ पर 48 से भाग देंगे तो यहाँ पर 16 का 16 यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का 16 16 तिया यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो कितना भाग बच गया है, 1/3 भाग कार्य को बच गया है। कितना भाग बच गया है, 1/3 भाग जो है यहाँ पर बच गया है। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 1/3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर में देखिए, ए कार्य करने यानी ए की कार्य करने की क्षमता और बी की कार्य करने की क्षमता दुगुना है। यहाँ पर जो है ना ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता यहाँ पर दिया गया। साफ साफ क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है ए की कार्य क्षमता जो है ना बी की कार्य क्षमता का कितना गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ का बी का कार्य क्षमता 1 मानते हैं तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी से कितना, 2 गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों आदमी मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में कार्य करता है, बी 12 दिन में कार्य करता है। यहाँ पर ए और बी इस कार्य को कितना दिन में कार्य करता है, यहाँ पर 12 दिन में कार्य करता है। यहाँ पर 12 दिन में कार्य करता है तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना होता है, टोटल कार्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 और गुना में यहाँ पर दोनों आदमी का कार्य करने की क्षमता ए का 2 है, बी का 1 है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 से करेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 टोटल कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस कार्य को करने के लिए ए अकेले वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर अब ए कार्य को ए से कराना है तो टोटल कार्य है कितना, 36 और इस कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। ए की कार्य करने की क्षमता कितना है, 2 है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।